हेलो एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि मुझे विद इन 10 डेज शेंजन वीज़ा कैसे मिला था जब मैं जर्मनी गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि शेंजन वीज़ा क्या होता है। शेंजन वीज़ा होता है जो कि यूरोपियन कंट्रीज में चलता है और शेंजन वीज़ा के अंडर में यूरोप की 29 कंट्रीज आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जर्मनी का वीज़ा लिया, तो वो जो अदर 28 कंट्रीज हैं उनमें भी जा सकती हूँ, क्योंकि मैंने एक कंट्री का वीज़ा लिया था बट मैं काफ़ी सारी कंट्रीज में गई थी। ठीक है, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, क्या-क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। और मैं भी पहले बहुत ज़्यादा डर रही थी, बट प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो गाइज़ प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो सबसे पहले आता है शेंजन वीज़ा क्या होता है। शेंजन वीज़ा वो वीज़ा होता है जो कि लेस देन 180 डेज के लिए हमें चाहिए होता है, सिंपल। ठीक है, उसे हम शेंजन वीज़ा कहते हैं। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है, जो रिक्वायरमेंट है, वो है इनविटेशन लेटर। ठीक है, तो इनविटेशन लेटर में क्या होगा, जैसे कि मैं विजिटर्स वीज़ा पर गई थी, तो जिस भी मेंबर के यहाँ मैं जा रही हूँ, मेरे फैमिली या फ्रेंड, वो मुझे इनवाइट करेंगे, प्रॉपर एक इनविटेशन लेटर बनाकर भेजेंगे जिसमें लिखा जाएगा वो मेरे कौन है, हमारा क्या रिलेशन है और हमारी क्या प्लानिंग है, जाने का पर्पस क्या है, मैं कहाँ रहने वाली हूँ, कौन मेरा फंड स्पॉन्सर करेगा, ये सारी चीज़ें उसको उसमें लिखना होता है। तो मैं विजिटर्स पे वीज़ा पर गई थी, तो वहाँ पे ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था जो कि था इन्विटेशन लेटर। अगर मैं एक आईआईटी से एक स्टूडेंट हूँ, अगर मैं किसी कॉन्फ्रेंस में जाऊँगी, अगर मैं किसी वर्कशॉप में जाऊँगी, तो उसके लिए भी एक इन्विटेशन लेटर चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंस में जाऊँगी, तो वहाँ से वो जो एक्सेप्टेंस लेटर होता है, वो मुझे इनवाइट करेंगे कि आप हमारे यहाँ आओ, हमारी कॉन्फ्रेंस में आप पोस्टर प्रेज़ेंटेशन दोगे या फिर ये दोगे, इस तरीके से। अगर कोई प्रोफ़ेसर टू प्रोफ़ेसर मीट होती है, तब भी इन्विटेशन लेटर इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है? तो नेक्स्ट आता है, जब एम्बेसी देखेगी सबसे पहले हमारा इन्विटेशन लेटर, और नेक्स्ट वो हमारा देखती है कि हम स्टे कहाँ करेंगे। तो जो हमारा इन्विटेशन लेटर होता है उसमें ये सब क्लियर होता है। जैसे मेरा विजिटर्स था, तो उन्होंने ऑलरेडी लिख रखा था कि मैं उनके साथ ही रहने वाली हूँ, तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। जैसे कि उनका फ्लैट था, तो एक रेंट एग्रीमेंट होता है, वो दिखाना होता है, या फिर अगर आपका खुद का घर भी है तो भी आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाना होता है। अगर आप कॉन्फ्रेंस या आप वर्कशॉप में जाएँगे, तो आप होटल या हॉस्टल कुछ तो प्री बुकिंग करेंगे, तो आपको वहाँ से भी एक कन्फर्मेशन लेटर आएगा, आपको वो डॉक्यूमेंट वहाँ दिखाना होगा। अगर मैं किसी प्रोफ़ेसर से मिलने जाती हूँ, तो उनको भी बताना होगा कि मैं कहाँ रहूँगी आगे जाकर वहाँ पर। ये डॉक्यूमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, एकोमोडेशन आपका, ठीक है? और जो लोग टूरिस्ट वीज़ा पर जाते हैं, उन्हें ना तो इन्विटेशन लेटर की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, बट उनको भी ये एकोमोडेशन दिखाना होता है। उनको क्या करना होता है कि वो होटल में उनको प्री बुकिंग करनी होती है और उसका उनको एक जो डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पर शो करना होता है। नेक्स्ट आता है हमारा फंडिंग। वीएफएस जो है वो फंडिंग देखता है कि हमारी फंडिंग कहाँ से आ रही है। जैसे मैं विजिटर्स वीज़ा पर गई थी, तो मेरी फंडिंग जो मेरे फैमिली मेंबर थे, उन्होंने किया था मेरा पूरा स्पॉन्सर, ठीक है? तो वहाँ पे क्या-क्या लगता है कि उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, क्या सोर्स ऑफ इनकम है, और उनकी लास्ट 3 महीने की पूरी बैंक अकाउंट डिटेल्स लगती हैं। जिससे कि जो है वीएफएस ग्लोबल को ये ट्रस्ट हो कि मैं अगर कल को वहाँ जाऊँगी, तो मुझे वहाँ जाकर पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर मैं कॉन्फ्रेंस में जाती हूँ या वर्कशॉप में जाती हूँ, तो क्या होता है, जैसे हम अगर आईआईटी से जाते हैं, तो आईआईटी स्पॉन्सर करता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस चीज़ को स्पॉन्सर करती है, तो इनका भी वहाँ पे प्रॉपर प्रूफ लगता है। और मेरा एज़ ए स्टूडेंट एक सैलरी स्लिप भी लगती है, जो कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से बनवानी पड़ती है, ठीक है? जो टूरिस्ट पर जाते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पर, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उनको क्या करना होता है, जैसे कि होटल का तो अकोमोडेशन उन्होंने दिखा दिया। बट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यूरोप की बात करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 150 यूरोज़ पर डे वहाँ पर चार्ज है, रहने का, खाने का, ट्रैवलिंग का, ये मिनिमम अमाउंट है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 30 दिन के लिए जा रहे हो, ठीक है? तो जब आप 30 दिन के लिए जाओगे, तो आपको 150 यूरोज़ इंटू 30 डेज़ करना पड़ेगा, तो ऑलमोस्ट आपका 4500 यूरोज़ आएगा। तो मिनिमम इतना आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। तो ये रहा आपका पूरा
जो हमारा फंडिंग है, ठीक है। आप एडिशनल क्या लगा सकते हैं, जैसे मैं विजिटर वीज़ा पर गई थी तो जो मेरे रिलेटिव थे, जो मेरे फैमिली मेंबर थे, उनका तो मैंने सारा डॉक्यूमेंट लगाया ही था, उनकी बैंक की डिटेल्स, बट मैंने एक्स्ट्रा में अपनी भी लगा दी थी और आप एक्स्ट्रा में अपना एफडी अगर आपके पास है तो आप वो भी लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी तक ये 3 चीज़ हमने डिस्कस करी, दैट इज़ इन्विटेशन लेटर, एकोमोडेशन एंड स्टे। उसके बाद आता है फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस आपको, आप किसी भी टाइप के वीजा पर जाओ, आपको ये हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए ही चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस में आपका ट्रेवल इंश्योरेंस प्लस हेल्थ इंश्योरेंस कवर हो जाता है। और ये मैंने तो आदित्य बिरला से बनवाया था, बट आप आदित्य बिरला, बजाज, आईसीआईसीआई किसी से भी बनवा सकते हैं। इसमें एक प्रॉपर कवरेज होता है, जैसे यूरोप का फॉर एग्जांपल 30,000 यूरोज का कवरेज है। तो आपको इससे कम का नहीं बनवाना है, इससे ज़्यादा का आप बनवा सकते हैं, ठीक है? जितना भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बनवाना हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ये कवरेज होता क्या है? जैसे मान लो कि मैं यूरोप गई, मैं जर्मनी गई, वहाँ जाकर अगर तबीयत खराब हो गई, तो ये जो हम इंश्योरेंस बनाते हैं, ये सारा उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है? और मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 5 तारीख को वापस आना है, तो आप 10 तारीख तक का इंश्योरेंस बनवाओ, ठीक है? ऐसा मत करना कि जिस दिन जा रहे हो उस दिन से लेके बस जिस दिन आ रहे हो उस दिन का बनवाओ, क्योंकि देखो कभी-कभी फ्लाइट भी डिले हो जाती है, 2-4 दिन आगे-पीछे हो जाता है, तो हमेशा इंश्योरेंस आप जाने का और आने का थोड़ा टाइम पहले-पहले का बनवा लेना, ठीक है? मतलब जैसे 5 को आ रहे हो तो 10 तक का बनवा लो, इस तरीके से आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्लान करना। नेक्स्ट आती हैं आपकी डमी टिकट्स। डमी टिकट्स क्या होती हैं? जैसे कि आप मेन रियल टिकट तो बुक नहीं करोगे, मान लो वीज़ा कैंसल हो गया, ठीक है? तो टिकट के पैसे बेकार जाते हैं, फुल रिफंड तो नहीं मिलता है, उस कंडीशन में डमी टिकट्स यूज़ करी जाती हैं। इंडिया में आपको 1000 रुपए की डमी टिकट्स बन जाती हैं और वीएफएस ऑफिस उसको अच्छे से कंसीडर भी कर लेता है। उसमें आपको प्रॉपर एक टिकट जैसा ही लगेगा आपको कि आप कब जा रहे हो, क्या आपका रूट है जाने का और जब आप रिटर्न आओगे तब आपका क्या रूट है आने का, ये सारा उसमें कवर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट में चेक कर लेना एक्सपायर नहीं होना चाहिए, पता चला आप जिस डेट को बाहर जाने की सोच रहे हो उस टाइम पीरियड में वो एक्सपायर हो रहा हो, ये नहीं होना चाहिए। और उसके बाद एक फ़ोटो भी होता है, आप देख लेना हर कंट्री का फ़ोटो का डायमेंशंस अलग-अलग होते हैं, तो उसको एक बार चेक कर लेना। उसी हिसाब से आप अपना फ़ोटो बनवाइएगा। और इसके अलावा नेक्स्ट आपको एक कवर लेटर की ज़रूरत होती है। कवर लेटर बहुत इम्पोर्टेंट है। जब सारे आप ये डॉक्यूमेंट्स लगाओगे उसके फ्रंट पे सबसे पहले आपको कवर लेटर लगाना होता है। कवर लेटर में क्या होता है कि उसमें हमें पर्पज़ लिखना होगा कि मेरा वहाँ जाने का पर्पज़ क्या है? मैं वहाँ क्यों जा रही हूँ? ठीक है? किसके पास जा रही हूँ? क्या मेरी प्लानिंग है? ये सारी चीज़ें कवर लेटर में, और जो डॉक्यूमेंट्स हम लगा रहे हैं उसका लिस्ट, जैसे 1 डॉक्यूमेंट 1, 2, 3 ऐसे नंबर बाय नंबर उसमें एक पूरा लिस्ट बनाना पड़ता है। ठीक है? और अगर आपको जानना है कवर लेटर कैसे बनता है, इन्विटेशन लेटर कैसे बनता है, अगर आपको ये पूरा पैटर्न एक चाहिए, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगी। फिर नेक्स्ट आपका आता है, ये तो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट थी, ठीक है? लेकिन ये डॉक्यूमेंट से पहले आपको क्या करना है, वीएफएस ग्लोबल, ठीक है? जैसे मैं जर्मनी गई थी, तो मैंने वीएफएस जर्मनी में सबसे पहले अपना एक डेट फिक्स किया था, जिस दिन मुझे वीज़ा ऑफ़िस जाना था, क्योंकि मैं गुवाहाटी में रहती हूँ, तो मेरा वीज़ा ऑफ़िस था कोलकाता। तो मैंने वहाँ की बुकिंग करी थी अपने हिसाब से, जो भी आपके लिए कन्वीनिएंट हो उस डे आप उस डेट को आप चूज़ करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लो। वहाँ से आपको एक मेल जाएगा, आप हमेशा ध्यान रखना जब भी आप बायोमेट्रिक के लिए जा रहे हो, वो मेल का प्रिंट आउट या फ़ोन में वो मेल ज़रूर होना चाहिए, ठीक है? तो सारे जो डॉक्यूमेंट थे जब आपके पास वो सारे हो जाएँगे, लास्ट स्टेप आपका क्या है कि आपको जो एक वेबसाइट होती है जो कि एम्बेसी की वेबसाइट है, वहाँ से एक फॉर्म होता है जो आपको डाउनलोड करना होता है, उसको फिल करिए, फॉर्म फिल करके उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ठीक है? बस इतने से स्टेप हैं, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा मिलना बहुत ज़्यादा आसान है, मेरा भी बहुत जल्दी मिल गया था। तो मैं जब बायोमेट्रिक के लिए गई, मेरा फाइल बना और फाइल बनने के बाद लगभग 10 दिन में मेरा वीज़ा आ गया था, जिसमें कि मेरा वीज़ा फाइल कोलकाता से गया था मुंबई, क्योंकि ये मुंबई में ही वहाँ का एम्बेसी ऑफिस है, पूरे इंडिया का वो मुंबई में ही बनाते हैं, जर्मनी का। तो मुंबई के बाद तो सिर्फ 4 दिन लगे थे मेरा वीज़ा आने में, ठीक है? तो जो 6 दिन मेरे बीच के थे वो इसलिए थे कि वीज़ा फाइल गई, ठीक है, पहुँची और बीच में सैटरडे संडे भी आ जाता है, तो ये कंसीडर नहीं किए जाते, इस दिन कोई वर्किंग काम नहीं होता। तो 6 दिन तो आने-जाने और ये सब में लग गए थे, 4 दिन के अंदर-अंदर मेरा जो है वीज़ा आ गया था। तो यही सारे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया हैं जो आपको देखने हैं। सो गाइज़, रैप अप करने से पहले मैं आपको टिप्स देना चाहूँगी,
कुछ जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं वो ये हैं कि हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स को रखते वक़्त डबल चेक कर लें, जिससे कोई डॉक्यूमेंट रह ना जाए। क्योंकि अगर आपका एक डॉक्यूमेंट रह गया उसकी वजह से आपका वीज़ा प्रोसेस डिले हो सकता है। और अपना अपॉइंटमेंट भी 3-4 वीक पहले कर लें, कभी-कभी स्लॉट भी नहीं मिलते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और एक लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं हमेशा करती हूँ, तो उसमें मैं क्या करती हूँ कि जब भी मुझे ये डॉक्यूमेंट्स रखने होते हैं, मैं एक चेकलिस्ट बनाती हूँ, जिसको मैं टिक करती जाती हूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कवर लेटर रख लिया, इंश्योरेंस रख लिया, तो बस यही सब चीज़ें थी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि जो मैंने टिकट बुक करी थी उसके जो मेरे पैसे हैं, वो रिफंड होके वापस आ गए थे। मेरे पैसे कैसे वापस आए? क्या क्राइटेरिया थे जो मैंने फुलफिल किए, उसके लिए मुझे क्या-क्या करना पड़ा? ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। सो ओके गाइज़, बाय बाय।